बाबा कहने लगे, हे बेटा, आज हमारे ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हो। भगवान ने पूछा कि कथ्यता में पिता कोयं संभ्रमो वाउपागतः किं फलं तस्य चोददेशः केन वा साध्यते नखः। भगवान कहने लगे, आज कौन सा उत्सव है हे पिताजी, कि क्या हो रहा है, इसका फल क्या है? हमको कोई पकवान ही नहीं देता है। मैया के पास हम पकवान लेने गए, मैया कहने लगी, लाला आज जे होगी। बाबा ये जे क्या होती है? नंद बाबा कहने लगे, हे बेटा, आज इंद्र का पूजन है। हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं क्योंकि इंद्र समय पर वर्षा करते हैं कि जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो सिद्धि रिद्धि उपजा करके अपना धन धान्य बढ़ाते हैं। नंद बाबा कहने लगे, बेटा आज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इंद्र हमें जल देता है, तब फसल अच्छी होती है, हमें भी जीवन दान मिलता है। इसलिए हम सब ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया बोले, अच्छा तो पूजा ना हो तो क्या इंद्र बरसात नहीं करेगा? अरे बाबा, ये तो सब कर्मानुसार पैदा होता है और कर्मानुसार मर जाता है। क्या नाम बोलते हैं? चंद्रभान सिंह। और ये हमारे भैया चंद्रभान सिंह जी के द्वारा 20 मुद्रा का दान, भगवान की तरफ से मंगल कामना। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे बाबा, कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। बबलू अरे हमारे भैया बबलू सिंह जी के द्वारा भगवान के चरणों में 10 मुद्राओं का दान, मंगल कामनाएं। आज भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा कि यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों से मुक्ति
खिलाने में कोई क्या हाथ बटाएगा। भगवान कहने लगे बाबा अगर इंद्र का पूजन ना करो तो क्या इंद्र वर्षा नहीं करेगा। बाबा कहने लगे पता नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे तो एक बार गोवर्धन की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करना, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे बाबा कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो, अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। भगवान कहने लगे क्या कभी आपके देवता ने दर्शन दिए। नंद बाबा कहने लगे हमारे देवता ने कभी हमको दर्शन नहीं दिए। भगवान कहने लगे हमारा देवता दर्शन भी देता है। नंद बाबा ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा हाँ, एक बार हमारे कहने से गोवर्धन का पूजन करके देखो। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, एकत्रित करके वार्तालाप करने लगे। सभी ब्रजवासी आज तैयार हो गए, कहने लगे ठीक है, अगर कन्हैया कहता है तो मान लेते हैं। आज सभी ब्रजवासी जो है गोवर्धन पूजन के लिए चल देते हैं। अपने अपने घर पर नाना प्रकार के आज ब्रजवासियों ने व्यंजन बनाए और छपड़ों में बैठकर गिरिराज में पहुंचे। वहां जाकर के भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम कहते हैं कि गिरिराज का अभिषेक कराया। तब सभी ब्रजवासी यमुना जल लाने लगे। जब अंत में प्रभु ने अपने मन से वहां पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा मैया की। भगवान ने वहीं पर गंगा प्रकट कर दी। तब सभी ब्रजवासी ने गिरिराज का अभिषेक किया। तब प्रभु स्वयं दूसरा रूप गिरिराज के रूप में ले लेते हैं। अब जैसे ही दूसरा रूप लिया है, अब तो ग्वाल वाल बहुत प्रसन्न, कहने लगे कन्हैया देखो तो तेरा देवता बिल्कुल तुम्हारी तरह है, और ये तो थाल के थाल खाए चला जा रहा है, पता नहीं कितने दिन का भूखा है। प्यारे प्रभु एक रूप में गिरिराज बने और एक रूप में पूजन कराने लगे और मांग मांग के खाने लगे। तो ब्रजवासी प्यारे प्रभु को खिलाने लगे। बड़े ही श्रद्धा भाव से सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करने लगे। इसके बाद